हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम क्या क्या देखेंगे इसमें। मीनिंग्स क्या है डब्ल्यूटीओ के, हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ, फीचर्स क्या क्या है डब्ल्यूटीओ की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड फंक्शंस रोल्स। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मीनिंग क्या है। सो बेसिकली डब्ल्यूटीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that regulates and facilitates international trade between nations. WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। अगर हमें इंडिया और अमेरिका में ट्रेड करना, राइट, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यूटीओ का यूज करते हैं। वो क्या करती है, हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दो गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रेड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट वाज established in 1995। कब established हुई है, 1995 में, राइट। एंड रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये रिप्लेस किसने किया था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट से रिप्लेस की थी। एंड करेंटली कितनी मेंबर कंट्रीज है इसकी, 166 मेंबर कंट्रीज है। सो फर्स्ट हम क्या देखे, हम क्या देखा हमने कि स्टैब्लिश कब हुआ है, ये स्टैब्लिश्ड इन 1995। एंड इसके कितने मेंबर कंट्रीज है, 166। एंड ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, राइट। एंड इट इज रिप्लेस गेट। गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट हम समझेंगे फंडामेंटल गोल ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के गोल्स क्या क्या थे। सेट आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग एग्रीमेंट is to use trade as to means to improve people's living standards and create better jobs। तो फंडामेंटल गोल क्या था डब्ल्यूटीओ का, जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना एंड जॉब क्रिएट करना एंड ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारे गोल्स हैं, फंडामेंटल गोल्स हैं डब्ल्यूटीओ के, राइट। सो नेक्स्ट हम समझेंगे द डब्ल्यूटीओ इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इज द ओनली डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। जो रूल्स को डील करता है, रूल्स के साथ डील करता है, वो एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, राइट। तो कौन सी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स जो है ट्रेड की, वो कौन बताती है, डब्ल्यूटीओ, राइट। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, स्टैब्लिश कब हुई है, 1995 में। मेंबर कंट्रीज क्या कितनी है इसकी, 166। एंड एंड इट्स मेन गोल इज टू improve people living standard, create better jobs and promote sustainable development, right। And it replaced by JET. JET means General Agreements of Tariff and Trade, right? नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ। हिस्ट्री क्या है डब्ल्यूटीओ। सो डब्ल्यूटीओ वाज क्रिएटेड टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड। इसे क्यों क्रिएट किया गया था, प्रमोट करने के लिए ग्लोबल ट्रेड का एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिससे हमारा जो कोऑपरेशन है इकोनॉमिक का वो इम्प्रूव हो सकेगा। And after World War II, countries wanted to promote global trade and economic stability. वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हुआ था, कंट्रीज वांटेड टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट इज 1947। 1947 में क्या हुआ था, गेट वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स। गेट क्यों आई थी, गेट को क्यों क्रिएट किया गया था, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। जो ट्रेड बैरियर्स थे उसे रिड्यूस करने के लिए गेट आई थी। गेट कब आई थी, 1947 में, ठीक है। एंड 1986 टू 1994 उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड क्यों आई थी, डब्ल्यूटीओ का क्रिएशन क्यों कब हुआ था, उरुग्वे राउंड में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं यूजीसी नेट में, और ये क्वेश्चन आई भी है कि हमारा जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस राउंड में क्रिएट की गई थी। तो उरुग्वे राउंड में हमारा डब्ल्यूटीओ आया था 1986 टू 1994, राइट। एंड डब्ल्यूटीओ established in 1995, right। Then WTO was established to promote free trade। WTO क्यों established किया गया था,
प्रमोट करना फ्री ट्रेड को, सेट करना रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड बिटवीन नेशन, जब नेशन में ट्रेड हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए किसका यूज होता है, डब्ल्यूटीओ का। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, स्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का वर्क्स क्या क्या है, टू स्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड के लिए, फैसिलिटेट के लिए ग्लोबल ट्रेड का यूज होता है। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्री को तो सब हेल्प करते हैं, बट डब्ल्यूटीओ क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्हें हेल्प करती है। एंड प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करती है। सो इसमें हमने क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ में 1947 में गेट आई थी, उनका मेन मोटिव था रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर्स को, राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूटीओ किस राउंड में क्रिएट हुआ था, उर्गे राउंड में हमारा डब्ल्यूटीओ आया था। उर्गे राउंड कब आया था, 1986 टू 1994, राइट। एंड डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन, डब्ल्यूटीओ कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, 1995 में। एंड क्यों हुई थी, टू प्रमोट फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, रूल्स को सेट करने के लिए, एंड रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। And WTO works on help developing countries, promote economic cooperations. That's it, right? नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स क्या क्या है WTO के। तो फर्स्ट है हमारा फीचर्स, प्रमोट फ्री ट्रेड, जो हमने पहले ही पढ़ा है, प्रमोट करना फ्री ट्रेड को। इंकरेज कंट्री टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ्स, कंट्री को इंकरेज करना जिससे हमारा जो ट्रेड बैरियर्स है वो रिड्यूस हो सके और टैरिफ कम हो सके, जिससे जो हमारा ट्रेड हो रहा है बिटवीन नेशंस वो इजिली हो सके और कोई बैरियर्स ना आए उसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेट ग्लोबल ट्रेड रूल्स, जो भी रूल्स हो वो ग्लोबली हो। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए कुछ और रूल्स है, पाकिस्तान के लिए कुछ और रूल्स है, अमेरिका के लिए कुछ और रूल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट ग्लोबल रूल्स मतलब सभी के लिए सेम रूल्स होने चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। स्टैब्लिश कॉमन रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, provides a platform for resolving trade disputes between member countries। ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे हमारा जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है बिटवीन नेशंस वो हम सॉल्व हो सके। तो ये किसकी काम, किसकी कौन सा वर्क करता है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ हेल्प करता है, रिजॉल्व करता है ट्रेड डिस्प्यूट्स को बिटवीन मेंबर नेशन कंट्रीज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू सॉल्व डिस्प्यूट सेटलमेंट, राइट। ट्रेड नेगोशिएशन, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड नेगोशिएशन, फैसिलिटेट नेगोशिएशन टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड नेगोशिएशन फैसिलिटेट किया गया था जिससे हमारा जो ट्रेड बैरियर्स है वो रिड्यूस हो सके और हमारा जो मार्केट एक्सेस है वो इम्प्रूव हो सके, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, ये हमारा फीचर्स है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हमारे ट्रेड में, जब हम दो कंट्री के बीच ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ट्रेड पॉलिसीज में, प्रैक्टिसेस में। से इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से इजिली होगा और हमारा जो जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो क्रिएट नहीं होंगे, ट्रेड डिस्प्यूट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड पॉलिसीज में कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस है उन्हें ज्यादा अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, उन्हें ट्रेड बैरियर्स नहीं उनके पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सारे कंट्री को सेम ट्रीट करना, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, से सब कंट्री का सेम रूल्स होना चाहिए, सेम रेगुलेशंस होने चाहिए, सारे कंट्रीज का रेगुलेशंस एंड रूल्स सेम होने चाहिए। ये था इसका फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और इनका ये मेन मोटिव था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उससे, और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी, इंडिया, वैसे लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी बहुत सारे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना जिससे कि जो कंट्रीज लिस्ट डेवलप्ड है वो डेवलपिंग कंट्री बन सके, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्री बन सके, ठीक है। तो ये डब्ल्यूटीओ का फीचर्स है, वो हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज को, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करती है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करती है और हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज को एंड प्रोवाइड करती है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करती है कौन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करना किनका काम है? डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्या क्या पॉलिसीज बनी है ट्रेड बिटवीन नेशन, जब नेशन दूसरे नेशन के बीच जब ट्रेड हो रही है तो क्या क्या पॉलिसीज है वो सब रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ये क्या कौन करती है? डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन होना चाहिए। अब जब हम ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री, वन कंट्री है हमारा इंडिया, ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है हमारा पाकिस्तान, नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान, नेक्स्ट है हमारा रसिया, तो ये चारों कंट्री जब ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो इनके बीच क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। तभी जो ट्रेड है वो अच्छे से हो सकता है और जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी थ्रू ट्रेड। So these are the features of WTO. I hope you all understand. Next, we understand our next topic, WTO objectives. क्या क्या objectives हैं WTO की? तो सेम है, कुछ कुछ डिफरेंस है इसमें। प्रमोट करती है फ्री ट्रेड में, जो हमने पहले पढ़ा था, इट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ टू फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। रिड्यूस करती है ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ्स को फैसिलिटेट करती है, ग्लोबल ट्रेड में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करती है डब्ल्यूटीओ। इंश्योर करती है कि हमारा जो कंट्रीज है, जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलप कंट्री बन जाए और वहां का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सारे लोग एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए। ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है डब्ल्यूटीओ की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका अच्छे से यूज हो सके। एक्सपेंड ग्लोबल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, ट्रेड में हेल्प हो सके। ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके? प्रमोट करना फ्री ट्रेड को, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, जो हमारा रिसोर्सेस है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका अच्छे से यूज करना, अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि जो कंट्री ज्यादा डेवलप कंट्री है उस पे ज्यादा फोकस करना, ऐसा नहीं। जो लेस डेवलप कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उस पे फोकस करना, ये सारे क्या थे? डब्ल्यूटीए के ऑब्जेक्टिव्स थे। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में बिटवीन नेशंस। सारे जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, उस पे फोकस करना। एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एलिमिनेट करना। इंटरनेशनल ट्रेड जब आप कर रहे हो तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कंट्रीज के बीच में। ये सारे क्या है? डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। डब्ल्यूटीओ क्या करती है? डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं अमंग कंट्री, जब कोई हम ट्रेड कर रहे हैं दूसरे कंट्री के साथ, लाइक इंडिया या फिर कोई भी कंट्री हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं हम, तो जो भी डिस्प्यूट्स आती है वो कौन रिजॉल्व करती है? डब्ल्यूटीओ अमंग मेंबर कंट्री थ्रू कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन। कंसल्ट करती है, वो बैठती हैं आपस में, नेगोशिएट करती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए। ये सारे कौन करता है? डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स। अभी मैंने बताया था ना कितने मेंबर्स कंट्री होते हैं डब्ल्यूटीओ के? 166 मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूटीओ के। और ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1995 में। कब स्टैब्लिश हुई थी? नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। डब्ल्यूटीओ हेल्प करती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। डब्ल्यूटीओ का मेन मोटिव है प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, अच्छे से रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं डब्ल्यूटीओ के। ग्रोथ ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जब जो डेवलप्ड कंट्री, तो सब डेवलप्ड कंट्री जो है उसका उसकी तो हेल्प सब करती है, बट डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो जो कंट्रीज अभी डेवलप नहीं हुई हैं, उस पे ज्यादा फोकस करना। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्री। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उसे फोकस करना, उसे हेल्प करना, सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। ये सारे किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? डब्ल्यूटीओ के, राइट।
नेक्स्ट है हमारा इनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड, एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्लोबली, वो किसमें करते हैं हम, डब्ल्यूटीओ में। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट करना फ्री ट्रेड, जिससे हमारा जो ट्रेड बैरियर्स है वो रिड्यूस हो सके, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो, जिससे कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो हमारे मेंबर्स कंट्रीज में, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशंस, बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स है हमारे मेंबर कंट्रीज में वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं क्रिएट करना, ऐसी कुछ भी वर्क नहीं करना जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे डैमेज हो सके। ये सारे किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, डब्ल्यूटीओ के। और फोकस करना जो डेवलप्ड कंट्रीज है उस पे नहीं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज पे फोकस करना, ग्रोथ ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना, जिससे हमारा जो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके, फुल एम्प्लॉयमेंट हो हमारे कंट्री में, इफेक्टिव डिमांड हो। एंड नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना, आपस में जो कंट्रीज हैं उनका उनका जो कॉपरेशन है वो अच्छा रहे, कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उनका रिलेशन अच्छा हो, कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इट मीन्स दैट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, हमारे कंट्रीज के बीच ग्रोथ अच्छा हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं डब्ल्यूटीओ के, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा हमने डब्ल्यूटीओ के मीनिंग, नेक्स्ट हमने देखा हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ, थर्ड हमने देखा फीचर्स क्या क्या है डब्ल्यूटीओ के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है डब्ल्यूटीओ के, और अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या क्या है, रोल्स क्या क्या है डब्ल्यूटीओ के, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, रोल्स क्या है हमारे, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, सब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल से डील करती है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विथ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, राइट। Facilitate international trade. WTO facilitates international trade through the removal of tariff and non-tariff barriers. WTO क्या हेल्प करती है, रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, हेल्प करती है रिड्यूस करती है नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर्स को, प्रोवाइड करती है ग्रेट मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज, जिससे कि सारे मार्केट में एक्सेस हो सके सारे मेंबर कंट्रीज का, ये प्रोवाइड कौन करती है, डब्ल्यूटीओ, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। And it also helps in resolving trade disputes. WTO act as a mediator. WTO कैसे एक्ट करती है, मीडिएटर की टाइप्स। जैसे जब हम एक प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो एक जब एक प्लॉट है, ठीक है, उसमें एक ऑनर है और एक जो जिसको लेना है वो है, ठीक है, बट एक जो कौन होते हैं, एक ब्रोकर होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वही क्या करती है, डब्ल्यूटीओ का क्या काम है, एज अ मीडिएटर वर्क करती है वो। WTO is as a mediator or a broker you can say, ठीक है। तो WTO as a mediator for settlement disputes between member nations। WTO क्या कर रही है, सेटल करती है डिस्प्यूट्स को बिटवीन मेंबर नेशन, जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं जब हम ट्रेड कर रहे हैं बिटवीन नेशन, तो कोई भी जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उसे सॉल्व कौन करता है, डब्ल्यूटीओ। WTO act as a mediator for settling trade disputes between member nation, right? नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग दैट डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व फेयरली एंड विदाउट बायस। ट्रेड बिटवीन नेशन, वो मीडिएटर का वर्क तो कर रही है, बट क्या करती है वो, फेयरली। ऐसा नहीं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के साथ अनडिस्क्रिमिनेशन करना, ऐसा नहीं है, सबके साथ इक्वल बिहेव करना, फेयरली बिहेव करना, विदाउट बायस। कोई बायस नहीं होना चाहिए हमारे डिसीजंस में, जो भी डिसीजन ले रही है डब्ल्यूटीओ उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, विदाउट बायस, सबके लिए सेम सेम रूल्स फॉलो होने चाहिए, सबके लिए कॉमन रूल्स फॉलो होने चाहिए। ये सारे क्या करती है, डब्ल्यूटीओ करती है, एज अ मीडिएटर वर्क करती है, सेटल करती है जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे नेशंस के बीच में,
एंड इंश्योर दैट डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व फेयरली। जो भी डिस्प्यूट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ जो सॉल्व करती है वो फेयरली सॉल्व करती है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में, बायस नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, सबके लिए इक्वल रूल्स होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। ये सारे किसके फंक्शंस एंड रोल्स हैं? डब्ल्यूटीओ के। नेक्स्ट हम देखेंगे सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो ये सेट कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। इसका फंक्शन है, डब्ल्यूटीओ की फंक्शन है सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, राइट? So, WTO establishes and enforces rules for international trade. WTO rules for सेट करती है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हमारे मेंबर्स कंट्रीज में, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देयर हैव अ इक्वल चांस, दे हैव अ इक्वल रूल्स, दे हैव अ इक्वल पॉलिसी। सबका सेम कॉमन रूल्स होता है, कॉमन पॉलिसी होती है, ये डब्ल्यूटीओ का फंक्शन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मेंबर कंट्री के बीच में, फेयर कंपटीशन होना चाहिए उनके बीच में। दीज आर द रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर कौन करती है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है मेंबर कंट्रीज में क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज हैं, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, इंश्योर। डब्ल्यूटीओ रिव्यूज एंड मॉनिटर्स मेंबर कंट्रीज trade policies to ensure compliance with WTO rules and agreements। क्या क्या rules and agreements follow हो रहे हैं, ये कौन मॉनिटर करती है? WTO। and also assisting developing countries। WTO provide technical assistance and training to developing countries। जो भी developing countries है उसे help करती है WTO, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो भी मतलब लिस्ट डेवलप कंट्रीज है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज बन सके, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्री बन सके, वो हेल्प करती है डब्ल्यूटीओ, इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन ग्लोबल ट्रेड एंड बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेडिंग सिस्टम। इससे क्या होगा? ट्रेडिंग सिस्टम में बेनिफिट्स होगा, ग्लोबल ट्रेड फास्टर होगा। ये सारे क्या है? फंक्शंस एंड रोल्स है इंटरनेशनल ट्रेड, WTO का roles and functions है, right? If you have any doubt, please comment down below. Thank you for watching.